Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to EA English Production. Myself, Imran Ali Roy, and today we are going to do another lesson that is modal verbs. आज हम आपको can, could, may, might, will, would, shall, should, must ये modal verbs करवाएंगे। इसका एक ये फ़ायदा होता है, इसका तो बेपनाह फ़ायदा है। दूसरे नंबर पे इसका आपको ये फ़ायदा होएगा कि एक तो ग्रामर सेट होएगा, दूसरा आपके यहाँ इनका इस्तेमाल जो है वो एक आम हो जाएगा। आप इंग्लिश को आसानी से बोलने में जो है वो आपके लिए मामून रहेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, द पर्पस फॉर द मॉडल वर्ब्स इज़ कि जब कभी भी हम किसी से बात करते हैं तो उसमें ज़रूरत के पेश आना, दबाव, कोई चीज़ ज़रूरी होना, उस पर दबाव देना, कोई चीज़ फ़र्ज़ होना कि बिल्कुल ही लाजमी, और अगर कोई चीज़ इखलाकी तौर पे जैसे कि हम कहते हैं उसको कि वो आपका ऑब्लिगेशन है, जो कि हमारा सोशल ऑब्लिगेशन है कि वो करो या ना करो, इस तरह का हम तस्वर देना चाहते हैं अपनी बातचीत में, तो देन वी नीड मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स हमारी मदद करती हैं, हमें उसकी ज़रूरत होती है। इनके एक एक फ़िक्रे में एक एक के इस्तेमाल से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे वो सो सकता है, वो सो सकता था, वो सो ना सका, वो उसको सोना चाहिए था। तो फ़िक्रे का जो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सेम होता है, बट उसमें जो मॉडल वर्ब्स है वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब्स के तौर पे जो है वो यूज़ होती है। जैसे वो सो सकता है, हम आपको एक सेंटेंस एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं, वो सो सकता है। He can sleep. वो सो ना सका, he couldn't sleep. वो सो ना सका, he couldn't sleep. The next sentence, वो सो सकता था, वो सो सकता था, वो सो सकता था, he could have slept. He could have slept. उसको सो जाना चाहिए था, he should sleep. उसको सो जाना चाहिए, he should sleep. उसको सो जाना चाहिए था, he should have slept. वो सो सकता था। तो आई वॉन्ट टू से कि इनका इस्तेमाल आपको एग्जाम्पल के साथ एक तो बेहतर समझ देगा, दूसरे नंबर पे आपको काफ़ी मदद हासिल होगी जब आप इनके इस्तेमाल से इंग्लिश को एक्यूरेसी के साथ बोलेंगे, दुरुस्ती के साथ बोलेंगे। और जहाँ तक हमारा मॉडल वर्ब्स का और ऑक्सिलियरी वर्ब का फ़र्क है, वो भी इतना है कि जब हम मॉडल वर्ब सीखते हैं तो वो इतनी हद तक होती है कि जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और वुड, यहाँ तक होती हैं। बाकी जो वुड बी, शुड बी, कैन बी, माइट बी, वुड हैव, शुड हैव, और जो हम पढ़ रहे हैं मस्ट हैव बिन, तो ये हमारे लिए ऑक्सिलियरी वर्ब्स होती हैं। तो ये इनका लेसन अलग होएगा। ताहाल और इस वक्त हम आपको जो है सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब्स पढ़ाना चाहेंगे। इनका जो पर्पस है मॉडल वर्ब्स का, वो सिर्फ और सिर्फ परमिशन, प्रोहिबिशन और एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करने वाली कुछ मॉडल वर्ब्स होती हैं, और कुछ मॉडल वर्ब्स आपको ऑब्लिगेशन देती हैं नेसेसिटी के साथ और लैक ऑफ नेसेसिटी के साथ। नेसेसिटी मतलब कोई चीज़ ज़रूरी होना, लाजिम होना, और कोई चीज़ इतना ज़्यादा ज़रूरी ना होना, तो उसमें लैक ऑफ नेसेसिटी आ जाती है। यानी कि एडवाइस, जब हम नसीहत करते हैं तो उसमें और हुक्म देने में काफ़ी डिफरेंस होता है कि आप ये काम करो या आपको ये काम करना चाहिए। तो जब हम जोर देते हैं देन हम वो ऑब्लिगेशन लगाते हैं जो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है। तो दो किस्म के ऑब्लिगेशन है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक ऑब्लिगेशन। जो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है वो आपका मस्ट के साथ चला जाता है, जो वीक ऑब्लिगेशन होता है वो शुड के साथ, आउट टू के साथ, सपोज टू के साथ, और इसके साथ जो मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ। इसी तरह जब हम किसी चीज़ को मुमकिन करना चाहें या मफरूज़े के बुनियाद पर बात करना चाहें, यानी प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी की बात करें कि वो ऐसे हो सकता है कि वो आ चुका हो, आ चुका होगा, आया होगा, तो वुड बी, शुड बी, मस्ट हैव, देन हम जो है इन मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं ऑक्सिलरी के साथ। कुछ अहम एक टॉपिक जो इससे भी थोड़ा सा एडिशनल है कि जब हम
एक प्रोफेशनली बात करना चाहते हैं और अनप्रोफेशनली, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी कि ऑफिस में और ऑफिस से बाहर। तो दो तरीके से हम बात करते हैं, यानी रस्मी तरीके से और गैर रस्मी तरीके से। तो जब कभी हम किसी से बात करना चाहें, किसी फ्रेंड से, देन वी यूज़ some of the rude kind of sentences we can use, जो कि प्रोफेशनल किस्म के ना, जैसे कैन आई गो विद यू, कैन यू टेल मी, व्हाट विल यू लाइक, कैन आई गो नाउ, राइट। वही सेंटेंसेस जब ऑफिस में अपने बॉस के साथ या अपने कुलीग के साथ या अपने किसी भी ऐसे जो आपका को वर्कर हो उससे करना चाहें या अपने कस्टमर से, देन आपको जो है हेल्पिंग ये वाले मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। यानी कैन आई गो विथ यू के बजाय वुड यू माइंड इफ़ आई गो विथ यू। सिमिलरली कैन आई हेल्प यू के बजाय मे आई हेल्प यू। कुड यू टेल मी के बजाय वुड यू माइंड टेलिंग मी। यानी कैन यू टेल मी, क्या मुझे बताओगे, वुड यू माइंड टेलिंग मी, यानी कि कैन यू टेल मी योर नेम, वुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम। व्हाट विल यू लाइक, व्हाट वुड यू लाइक। कैन आई गो नाउ, शुड आई लीव नाउ। ऑलराइट, तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो आपकी मदद करते हैं। जब हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल सीखते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प होती है। और इसकी एग्जांपल, जब हम प्रोहिबिट करना चाहें, मना करना चाहें, रिस्ट्रिक्ट करना चाहें प्रोफेशनली और अनप्रोफेशनली, जैसे कैन आई गो विद यू, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ। जब हम मना करना चाहें, जैसे आपको ये नहीं करना, तो उसमें हम कहते हैं यू आर नॉट सपोज टू डू इट। आई एम सॉरी बट यू कैन नॉट डू इट। आई एम अफ्रेड आई कैंट हेल्प यू। आई एम अफ्रेड इट कैन नॉट बी हेल्पफुल। जब कहना हो कि सॉरी आपको नहीं आना, आई एम सॉरी यू आर नॉट कमिंग, बजाय कि नहीं यू डोंट कम, यू शुड नॉट कम, यू मस्ट नॉट, नो, बजाय इसके तो हमें ये मॉडल वर्ब्स जो है वो हमें तरीका सिखाती हैं, करीना सिखाती हैं। ये तो एक हमारा लेसन है जो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी था। आज हम सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे और नेक्स्ट लेसन्स में हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे, यानी कि मस्ट के साथ मस्ट बी का इस्तेमाल, मस्ट हैव का इस्तेमाल, शुड है तो शुड बी, शुड हैव, कुड बी, कुड हैव, वुड बी, वुड हैव। तो इंशाल्लाह वो ऑक्सिलरी वर्ब्स करेंगे। Now we are going to start up a lesson that is model verbs with obligations। जब हमने किसी को नसीहत करनी हो, मना करना हो या किसी के ज़िम्मा कोई काम लगाना हो, लाजमी तौर पे या इतना ज़्यादा लाजमी ना हो, यानी वीक ऑब्लिगेशन और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, तो हमें किस किस्म की हेल्पिंग वर्ब्स चाहिए होती हैं। जब हम स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेट करते हैं कि आप लाजमी मुझे मिलना, आपको सारे सवाल हल करना लाजमी है, उसे ये काम नहीं करने देना हर हाल में, यानी ये सवाल मस्ट आएगा, तो देन हम स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं। यानी कि हमारी वो सर्टेनिटी स्ट्रॉन्ग है, हम उसमें एक जो है वो ऐसा ऑब्लिगेशन दे रहे हैं जो फर्म किस्म का है, स्ट्रेस वाला है, फोर्सफुल है, तो देन मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। As you can see, these sentences underlying are strong obligation and for those weak obligations. So let's get started. You should help the needy. आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए. You should. So I'm using the word should. Model verb is should. आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. You should visit the doctor. आपको सोना चाहिए. You should sleep now. You should sleep now. आपको सोना चाहिए. आपको सख्त मेहनत करनी चाहिए. आपको सख्त मेहनत करनी चाहिए. You should work hard. You should work hard. Now let's speak up the words or sentences. They are connected with the strong obligations. So जाने से पहले मुझे लाजमी मिलकर जाना. You must meet me before going. जाने से पहले पैसे अदा करना लाजमी होंगे. You must pay before leaving. आप उसे लाजमी काम करने दें. You must let him do work. And then जो strong obligation की और भी helping verbs होती हैं, model verbs होती हैं, वो होती हैं have to, must. उसे काम नहीं करने देना आपने. You must not let him work. shall भी हमारा एक मॉडल वर्ब्स में जब हम इजाज़त लेना चाहते होते हैं.
Shall I go now? क्या मैं जाऊँ अब? Shall we leave now? क्या हम जाएं? Shall he come? क्या वो आ सकता है? Alright. Shall I stay here? क्या मैं यहाँ रुकूं? एक shall हमारा वहाँ helping verb इस्तेमाल होगा जब हम future indefinite या future का कोई भी tense करना चाहें, but ये shall हमारा as a modal verbs जब इस्तेमाल होता है जब हम इजाज़त लेना चाहते हैं, permission के। The next shall का जो should है वो जब हम नसीहत करना चाहें या मना करना चाहें, लेकिन सख्ती के साथ नहीं, वीक ऑब्लिगेशन यानी इखलाकी फ़राइज़ के साथ, तो तब हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, यू शुडंट गो देयर। उसको चाय नहीं लेनी चाहिए, he should not take tea, he shouldn't take tea। उनको इतना सख्त काम नहीं करना चाहिए, they should not work too hard, they shouldn't work too hard। हमें उससे दोबारा नहीं मिलना चाहिए, we should not meet him again, we shouldn't meet him again। नाउ शुड से हमारा इस्तेमाल आया था शुड हैव पे, जो मैं एडिशनली तौर पे आपको मॉडल वर्ब से हटके ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स के पास लेके जा रहा हूँ। यानी अगर तो शुड था वो तो इखलाकी फ़र्ज यानी कि स्ट्रॉन्ग वीक ऑब्लिगेशन था, बट शुड हैव हमारा वो ऑब्लिगेशन जो इन द पास्ट है। यानी कि शुड का मतलब वैसे तो चाहिए है, लेकिन शुड हैव का मतलब चाहिए था, जैसे कर लेना चाहिए था, तुम्हें सो जाना चाहिए था, उसे मान जाना चाहिए था, देन हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं, शुड प्लस हैव। मुझे आपकी मदद कर देनी चाहिए थी, आई शुड हैव हेल्प्ड यू। उसको इतना दूर नहीं जाना चाहिए था, ही शुडंट हैव गॉन सो फार, या ही शुड हैव नॉट गॉन सो फार। उसको इतना दूर नहीं जाना चाहिए था, ही शुड नॉट या ही शुड हैव नॉट गॉन सो फार। उन्हें चाहिए था कि वो आपको ना सोने देते, they should have not let you sleep। इसका फार्मूला should have प्लस थर्ड फॉर्म। उनको इम्तिहानात की तैयारी कर लेनी चाहिए थी, उनको यानी उसको, he should have prepared for the exams। Now look at the examples again, if you want to write it you can write should have प्लस थर्ड फॉर्म, कर लेना चाहिए था, मुझे आपसे बात कर लेना चाहिए थी, I should have talked to you। मुझे आपसे मिल लेना चाहिए था, I should have met you। मुझे वहाँ चले जाना चाहिए था, I should have gone there। Alright, that is obligation in the past, कि मुझे एक चीज़ कर लेनी चाहिए थी। Now let's talk about the modal verbs, that is had better। Had better is just like जब हम किसी को नसीहत करना चाहते हैं, मना भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये भी हमारा वीक ऑब्लिगेशन है जब हम कहते हैं बेहतर होगा तुम यहाँ से चलते बिनो, राइट, यू हैड बेटर टू लीव नाउ। बेहतर होगा कि वो यहाँ ना सोए, he had better not to sleep here। तो याद रखिएगा ये had वो वाला had नहीं है जो पास्ट में चला जाता है, this is a had better। so had better हमारा एक फेजल वर्ब्स में हमारा मीनिंग चेंज सा है, इसका उस had से कोई ताल्लुक नहीं जो हम माजी के लिए इस्तेमाल करते हैं या हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो हम परफेक्ट टेंस में। ये है कंडीशनल क्लास इसका had better। so had better बेहतर होगा, बेहतर होगा कि वो अब चला जाए, he had better to leave now। बेहतर होगा कि तुम अब इस्तीफ़ा दे दो, you had better to resign now, you had better to resign now। बेहतर होगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, I had better to visit the doctor। So using had better you should use all the subjects using I, we, you, they, he, she, it and name, or any subject you can use with a had, it's comfortable and suitable with। Using need not ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, जैसे आपको दोबारा अल्ट्रासाउंड कराने की अब कोई ज़रूरत नहीं, जैसे आपको दोबारा आने की कोई ज़रूरत नहीं, you need not to come again। उसको ये केस रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, he needs not to report this case। मुझे टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं, I need not to appear in the test।
उन्हें इनके साथ बहस की ज़रूरत नहीं. They need not to argue with them. So, need not is also an auxiliary verb, phrasal verb that is included in the modal verbs, but it is additional that I'm teaching you. It's also a piece of advice and weak obligation. अब तक हमने had better, need not, should have जो है वो वीक ऑब्लिगेशन और शुड को भी वीक ऑब्लिगेशन में पढ़ा है, जिसमें हम नसीहत भी कह सकते हैं और मना भी कर रहे होते हैं, तो सख्ती से नहीं कर रहे होते, इखलाकी फ़राइज़ में शामिल होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन. और ये वाहिद है जो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है जिसमें कोई चीज़ करना लाजमी होती है, यानी कि मस्ट. एक तो मस्ट, एक हैव टू, यानी कि उसको डॉक्टर के पास जाना है, ही हैज़ टू गो टू डॉक्टर. सो हैज़ टू और मस्ट ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होते हैं, यानी सख्त किस्म के फ़राइज़ होते हैं, ये करने लाजिम होते हैं. जैसे इम्तिहान पास करने के लिए उन्हें सख्त मेहनत करना होगी. He must work hard to pass the exams. He must work hard to pass the exams. पेपर में दिए आपको सब सवालात हल करना लाजिम होंगे. You must attempt all questions in the paper. You must attempt all questions in a paper. आपको काम करने से पहले उससे बात करना लाजिम होगा. आपको काम करने से पहले उससे बात करना लाजिम होगा. You must talk to him before start working. You must talk to him before starting the work, before start the working. उसको कल की पार्टी में जाना ही होगा. He must join the party tomorrow. He must join the party tomorrow. Let's talk about must and must be and must have. When you have firm conviction or you are using a logical conclusion or certainty, जब आपको यकीन होता है, जब आप में firm belief होता है कि वो आ चुका होगा, वो आ ही रहा होगा, एक रूटीन की बुनियाद पे और एक जो है वो डिस्टिंक्शन की बुनियाद पे, और कोई ऐसी एविडेंस आपके माइंड में हो कि कोई एलिमेंट के इस टाइम वो आता है, तो अब वो टाइम हो चुका है, तो आज भी वो आ ही गया होगा, देन यू आर सर्टनली सर्टेन. सो सर्टेनिटी का जो हमारा लॉजिकल कंक्लूजन है, जिसमें आपको फर्म बिलीफ होता है, कन्विक्शन होता है, तब आप मस्ट बी या मस्ट हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज आल्सो ऑक्सिलरी वर्ब, यानी वो आ ही रहा होगा, ही मस्ट बी कमिंग. बच्चा जाग गया होगा, द चाइल्ड must have woken up. वो थका हुआ होगा, he must be tired. आप खुश ही होंगे, you must be happy. वो नाराज़ होगी, यानी कि शायद वो नाराज़ होगी, इससे मुराद कि वो लाजमी नाराज़ होगी शायद. she must be very angry. she must be angry. वो आ ही चुकी होगी, she must have come. वो जा ही चुके होंगे, they must have gone. अली को समझ आ चुकी होगी, अली must have learned. और आप सबको समझ आ ही होगी, all of you must have got it. Have you got it? Great. Let's talk about ability, possibility, modal verbs. जब हमने सलाहियत बताना हो और जब हमने इजाज़त लेना हो, ability और possibility के हमारे पास could और can और could में है. एक एबिलिटी इन द पास्ट होता है, एक एबिलिटी इन द प्रेजेंट, यानी कि आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ, वो तैर सकता था, मैं तैर सकता था, वो तैर सकता है. सो कैन और कुड का सीन है, जैसे मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, वो तैर सकता था, ही कुड स्विम. मैं आपकी मदद ना कर सका, आई कुडंट हेल्प यू. She couldn't qualify for this job. वो इस जॉब के लिए क्वालिफाई ना कर सके. Smoking can be injurious to health. It can cause illness. तो ये हमारी पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि ये मुमकिन है कि ये काम ये कर सकती है. तब हम कैन का इस्तेमाल करते हैं जब कभी कोई बीमारी की लाहक होने की तशवीश ज़ाहिर की जाए, यानी पॉसिबिलिटी बताई जाए कि ये चीज़ मुमकिन है कि ये हो सकती है. इट कैन.
कुड हैव, कुड हैव जैसे हमने कुड का इस्तेमाल किया कर सकता था यानी कर सका, लेकिन एक कुड हैव होता है एक ऐसी सलाहियत जो माजी की थी, जब हम कहना चाहें कि वो कर तो सकता था मगर ना की, वो अखबार तो पढ़ सकता था मगर ना पढ़ी, वो मुझे जाने से रोक सकती थी मगर उसने ऐसा ना किया। यानी जब हम फ़िक्रे की तवालुद को आगे बढ़ाएं तो वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन जो मगज़ और पुरमगज़ बात है वो सिर्फ इतनी ही है, वो आपकी मदद कर सकता था कि कुड हैव हेल्प्ड यू। जैसे शुड हैव थर्ड फॉर्म थी, इसी तरह कुड हैव थर्ड फॉर्म के साथ है। और याद रखिएगा जो मैंने आपको शुड हैव सिखाया है उसका मतलब है चाहिए था, यानी मुझे बात कर लेनी चाहिए थी। आई शुड हैव टॉक्ड टू यू, यानी थर्ड फॉर्म टॉक्ड टू यू। आई शुड हैव मेट यू, मुझे आपसे मिल लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ कुड हैव कर सकता था, ही कुड हैव हेल्प्ड यू बट ही डिड नॉट। मैं जाने से पहले अखबार पढ़ सकता था, मैं जाने से पहले अखबार पढ़ सकता था। आई कुड हैव रीड द न्यूज़ पेपर, आई कुड हैव रेड द न्यूज़ पेपर बिफोर गोइंग। ये थर्ड फॉर्म है रीड की, रेड। वो मुझे जाने से रोक सकती थी, वो मुझे जाने से रोक सकती थी। शी कुड हैव रेजिस्टेड मी टू गो। वो रेस जीत सकते थे मगर उन्होंने कोशिश ना की। They could have won the race but they didn't try. They could have won the race, वो जीत सकते थे मगर उन्होंने कोशिश ना की। They could have won the race. Hopefully you have got this point. जब तकल्लुफ़ देना हो तो वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे Would you please get aside? क्या आप थोड़ा साइड पे होंगे? Would you have cup of tea? क्या आप चाय लेंगे? What do you think of having cup of tea? Where would you go? आप कहाँ जाना चाहेंगे? How would you translate it? आप इसको कैसे translate करेंगे? Hopefully you have got it with a better way. Inshallah, the next lesson that would be all about modal verbs. Additionally, that I'm teaching you is would be, should be, would have, should have, must have, might be, might have, with a lot of examples. They would be helpful for you.